जब वो आई दिल और दिमाग की प्यार से धड़कनें बढ़ाई, ऐसा अपनी वीडियो नहीं, ऐसा रनिंग की नोटिस बोलती है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चाय की चुस्कियों के साथ रजाई का सहारा लेकर इस वक्त अपनी वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है, या यूँ कह लीजिए जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी यूपी पुलिस 60,244। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड का नोटिस आ चुका है। 2 चरण में एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। अभी बहुत अच्छे से बात करेंगे इसी वीडियो में। साथ में ये भी कंफर्म हो चुका है, ये भी ऑफिशियल हो चुका है कि दौड़ जो है वो 10 फरवरी से होगी। अभी अच्छे से नोटिस पढ़ेंगे और भी बात करेंगे अब तक डीवीपीएसटी कितने बच्चों का हो चुका है या कितने बच्चों का भी रह रहा है। साथ में फीमेल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट क्रम बाई क्रम डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों और ग्रुपों में। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एडमिट कार्ड का ऑफिशियल नोटिस आया है, जिसमें बताया गया है कि 2 चरण में अपने जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। इसके बारे में ये पूरी नोटिस पढ़ लेते हैं, फिर कुछ पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं जो पीटी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए जो नोटिस आया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जब आप लोग ये लाइन पढ़ेंगे, पीटी के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 29 जनवरी। ओके, फिर नीचे देख लीजिए कि जो अपनी दौड़ है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा कार्रवाई 10 फरवरी से, यानी कि जो अभी तक आप सबने देखा होगा भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल जब ट्वीट आया था तो उसमें भी बताया गया था कि प्रस्तावित है 10 फरवरी से। और उसमें रेडियो ऑपरेटर के डीवी के बारे में भी बात कही थी, कॉलम नंबर 2 पे बात कही गई थी, जिसमें बताया गया था 8 फरवरी से डीवी शुरू है रेडियो ऑपरेटर का, और 10 फरवरी से अपनी दौड़ है उसकी 60,244 भर्ती की। जो डीवीपीएसटी में क्वालिफाई हुए हैं उनकी दौड़ होगी। तो वो कहीं ना कहीं अब एडमिट कार्ड के लिए नोटिस आ चुकी है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर उसके बाद में कॉलम नंबर 2 जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रथम चरण के, यहाँ पर देखेंगे प्रथम चरण के जो एडमिट कार्ड हैं वो 3 फरवरी से डाउनलोड होंगे, और जो द्वितीय चरण के हैं वो 10 फरवरी से। अब यहाँ पर 2 कन्फ्यूजन हो गए कि कुछ लोगों को लग रहा है कि 3 फरवरी से फीमेल के डाउनलोड होंगे, कुछ लोगों को लग रहा है मेल के डाउनलोड होंगे, कुछ लोगों को लग रहा है कि जो पहले हो चुके हैं उनके डाउनलोड होंगे। मतलब कई प्रकार की बातें की जा रही हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली ये अपडेट नहीं आया है या ऑफिशियली ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि कौन से बच्चे वो हैं जिनका 3 तारीख को डाउनलोड होगा और कौन से बच्चे वो हैं जिनका 10 तारीख को। लेकिन फिर भी कुछ बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे आप सबको मालूम होगा कुछ सेंटर पे अभी डीवीपीएसटी चल रहा है और कुछ सेंटर पे शायद 7 फरवरी तक चलेगा डीवीपीएसटी, ठीक है। तो हो सकता है जिनका डीवी पहले, जैसे अब यहाँ पर बात फीमेल और मेल की नहीं है, बात यहाँ पर है डीवी। जैसे आपको पता होगा लगभग 94-95% लगभग हो चुका है डीवी। कुछ हज़ार बच्चों का बचा है, 10 से 12-15 हज़ार बच्चों का, वो भी अच्छे से जिस डेट में भी है जहाँ भी है अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो मान के चल सकते हैं कि जो प्रथम चरण में है तो ये लगा लीजिए कि जो बच्चे मतलब लगभग ये 24-25 तारीख से पहले, जैसे ये नोटिस आया 29 तारीख को, ठीक है, और जिनका बच्चों को लगभग कह लीजिए 24 तारीख तक मतलब हो चुका था या 20 तारीख तक जिनका डीवी हो चुका था, कहीं ना कहीं उनका जो है एडमिट कार्ड वो कहीं ना कहीं देखने को जो है 3 फरवरी को मिल सकता है। और जो 10 फरवरी से है तो जिनका लास्ट में है या जिनका 7 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा उनका हो सकता है कि 10 फरवरी को आ जाए, ठीक है। ऐसा ही कहीं ना कहीं लग रहा है। और बाकी कुछ लोग कह रहे हैं मेल का 10 तारीख को आएगा, फीमेल का 3 तारीख को। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि 3 तारीख को मेल के या फीमेल के डाउनलोड होंगे या 10 तारीख को फीमेल के मेल के, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। लेकिन ये है जिनका लगभग 20 या 25 तारीख से पहले हो चुके हैं डीवी, उनका कहीं ना कहीं लग रहा है कि 3 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इधर समय मिल गया बीच में, ठीक है। और जब 7 तारीख तक वो कंप्लीट हो जाएगा डीवी उनका, जिनका मतलब रह रहा है, तो उनके 10 तारीख को आ जाएंगे एडमिट कार्ड। अब इस बात से एक बात तो पता चल रही है कि जो पीटी है यानी कि जो दौड़ है वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर बहुत ज़्यादा दिन चलनी होती तो ये जो सेकंड चरण के एडमिट कार्ड हैं वो हो सकता था 15 या 20 तारीख के आसपास कहीं ना कहीं आते। तो ऐसा लगता था कि भाई कि चलो हाँ 3 तारीख से जो डाउनलोड होंगे उनकी लगभग 15 या 20 तक चलेगी, फिर उसके बाद में आगे चल के वो डाउनलोड होंगे द्वितीय चरण के। ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन लगभग 7 दिन बाद सेकेंड चरण के डाउनलोड हो रहे हैं। तो मान के चलिए कि ज़्यादा दिन मतलब जो है दौड़ नहीं चलेगी, बस ये कह लीजिए विद इन 20 या 25 दिन में कहीं ना कहीं अपनी दौड़ समाप्त हो जाएगी। ओके, बाकी आगे आप देखिए कि अगर कोई दिक्कत आती है मतलब डाउनलोड करने में, तो आप ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है
फिर और आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कितनी मतलब आर्द्रता हम लोगों को कंप्लीट करनी है, यानी कि बॉयज़ और फीमेल को, ठीक है। जब आप यहाँ पर देखेंगे मेल फीमेल को, तो ये 25 मिनट, ये तो हालांकि सबको पता ही होगा कि 4800 मीटर बॉयज़ के लिए, फीमेल के लिए 2400 मीटर, ये 14 मिनट, ठीक है। ये तो आप सबको पता ही होगा, जो ये कंप्लीट नहीं करेंगे वो फेल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जब आप आगे देखेंगे, एक और पॉइंट नंबर 3 है जो कन्फ्यूजिंग है, और आप सबका सवाल भी था कि भाई पॉइंट नंबर 3 डिस्कस जरूर कर लेना जब आगे वीडियो लाना। तो इसमें लिखा है कि समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं होगी। मतलब मैनुअल का मतलब ये है, जैसे हैंड वॉच कभी कभी हम लोग पहन के दौड़ लेते हैं, या कभी कभी जैसे हम लोग अपनी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो फ़ोन हाथ में अपना स्टॉप वॉच लगा लेते हैं, या डिजिटल घड़ी में स्टॉप वॉच लगा लेते हैं, तो उससे अनुमति नहीं है, या वो काउंट नहीं किया जाएगा समय जो भर्ती बोर्ड की तरफ से सीसीटीवी कैमरे में और मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग, मतलब जो उनकी चिप लगेगी, जो भर्ती बोर्ड खुद अपनी उनकी व्यवस्थाएं हैं। जैसे आपने यूपीएसआई में देखा होगा, 41,000 में देखा होगा, 49,000 में देखा होगा, जेलवाडर में देखा होगा, जो चिप लगाई जाती है पैरों में, उसी से आपका लैप काउंट होंगे, उसी से आपका टाइमिंग काउंट होगा। बाकी इसमें कुछ नहीं है, यही चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। और फिर जब आप आगे देखेंगे कि जो है सफल असफल जो अभ्यर्थी हैं उनका संयुक्त हस्ताक्षर करके घोषित किया जाएगा रिजल्ट। और बाकी ये 5वां नंबर देखेंगे कि परिणाम उसी दिन मतलब जो है, जो नोटिस बोर्ड होता है सबसे बाहर, जैसे पीएससी ग्राउंड में होगी तो वहाँ बाहर जो नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पर अपना रोल नंबर वगैरह सब चिपका रहता है, वहाँ पर देखेंगे नोटिस बोर्ड में अपना रिजल्ट जो है, जैसे जिस पैनल का जैसे हो गया 1 नंबर, मतलब एक बैच दौड़ चुका, तो उसका आधा 1 घंटा बाद मतलब रिजल्ट उस मतलब सूचना पट पर लगा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा यूपीएसआई में हुआ था, जेलवाटर में हुआ था, 41 में हुआ था, 49 में हुआ था। अब हम कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे गोरखपुर का ये ग्राउंड है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, तो यहाँ से जैसे एंट्री जब लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा वहाँ तक मतलब चल लगभग में 500-600 मीटर जैसे बीच में मतलब हाई गैप, जहाँ से हम लोग चलते हैं एंट्री करके, फिर ये ग्राउंड है। तो यहाँ जैसे दौड़ हो गई, फिर सूचना पट यहाँ पर जैसे बाहर, सबसे बाहर जहाँ पर सूचना पट होता है वहाँ पर रिजल्ट लगा दिया जाएगा। जैसे आपका पहला बैच दौड़ गया, तो पहला बैच दौड़ गया, आपकी दौड़ हो गई कंप्लीट, अच्छे से आपके साइन वगैरह हो गए, फिर बता दिया जाएगा कि 1 घंटे बाद आपका रिजल्ट बाहर, या 2 घंटे बाद, या शाम के टाइम, जैसे जो शेड्यूल बनेगा कि भाई जितने बच्चे होंगे सभी की दौड़ हो जाने के बाद शाम को रिजल्ट लगेगा, जैसे डीवीपीएसटी में था, या जिनका पहला बैच भागा उनका लग जाएगी। तो उसी क्रम में मतलब जो बाहर वो रहेगा सूचना पट, वहाँ पे अपना रिजल्ट लग जाएगा उसी दिन, ठीक है। चाहे आप क्वालिफाई हो चाहे नॉट क्वालिफाई हो, जो भी रहेगा, उस सारी स्थितियाँ, कितने लैप हुए, कितना टाइमिंग लगा, वो सारी चीज़ें आपको उसी दिन मतलब चस्पा कर दी जाएंगी, वही दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये कॉलम नंबर आप जब देखेंगे 5 में बताया गया, शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम परीक्षा स्थल, ठीक है, सूचना पट पर दिन, मतलब पर दिन समाप्ति पर प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। यह डिपेंड करेगा वहाँ के मतलब जो होते हैं, जैसे पहला बैच दौड़ गया, पहले बैच के बाद ही रिजल्ट लगा दिया उस बैच का, या 4-5 बैच जो भी थे, ठीक है, उन सब का हो जाने के बाद लगाएंगे, वो तो उसी दिन पता लगेगा। लेकिन ये है कि उसी दिन रिजल्ट अपना चस्पा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए, जितने भी पॉइंट थे। बाकी आप देख पा रहे होंगे, अपने अच्छे से पढ़ लेना इस नोटिस को, जो भी अपनी नोटिस आई है। बाकी जो भी पॉइंट थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए अच्छे से, कि 3 तारीख से प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के, ठीक है। बाकी प्रथम और द्वितीय में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है, बस 7 फरवरी तक चलेंगे डीवी, ठीक है। भाई जिनका 3 तारीख को नहीं डाउनलोड होगा उनका 10 तारीख को हो जाएगा, या जिनका डीवी लास्ट में चल रहा होगा उनका 10 को हो जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, बस जो है यहाँ से वो है अपनी दौड़ कंप्लीट करो अच्छे से, ओके। तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने कवर कर ली, एडमिट कार्ड के बारे में बात कर ली और दौड़ के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि अब तक कितने डीवीपीएसटी हो चुका है, कितने बच्चों का रह रहा है। फिर उसके बाद में कुछ फीमेल कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। उससे पहले आप सबको बताना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक की तरफ से अपडेट है। आप सबको पता होगा कि महीने का जब आखिरी दिन रहते हैं तब सेल चलती है टेक्स्ट बुक पे, तो सेल चलेगी ये 30 से 31 जनवरी तक, ठीक है। और ये सेल है, जब आप ये वाला कूपन कोड यूज़ करेंगे PP12, तो आपको इतने में पास प्रो मिल जाएगा। और ये 2 दिन लिमिटेड ऑफ़र है, ठीक है, बहुत अच्छा ऑफ़र है। अभी जो आपने अभी देखा होगा, आपने चला था 25-26 तारीख तक, उनमें नहीं अगर ले पाए थे आप, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ़र चल रहा है 30 और 31 जनवरी तक, तो आप ले सकते हैं, ओके। आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और अच्छे से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं या PYQ लगाना चाहते हैं, चाहे वो अभी एग्ज़ाम हुआ हाल फिलहाल में 2024 में ही हुआ, 2023 में, सब PYQ आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPP की तैयारी कर रहे हो जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, या लेखपाल की, या ग्रुप डी की, या RPF कांस्टेबल की जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, या दिल्ली पुलिस, UPSI, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो पास प्रो ले लीजिए। वहाँ से आप भर के टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, ओके दोस्तों। अब बात कर लेते हैं DVPST के बारे में।
तो आप सबको दिख रहा होगा इसके स्क्रीन पर, ये DVPST कैलेंडर है। तो इसी क्रम में अपने DVPST हुए हैं। सीरियल नंबर 1 डे काउंट, मतलब कितने बच्चे बुलाए गए हैं इस दिन में, आप सबको दिख रहा होगा। तो ये डेट से अपना DVPST चलता हुआ आ रहा है। अब जो है DVPST समाप्ति की ओर है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आज है 30 जनवरी, राइट, और यहाँ तक इतने बच्चों का DV, मतलब आज ये इतने बच्चों का हो रहा होगा। तो आप लगा सकते हैं कि डे 27, मतलब इतने बच्चों का लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज इतने बच्चों का हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि अब जो बचा है DV, जब आप स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ से इतने बच्चों का, ठीक है, हालांकि कुछ सेंटर पे कैंसिल हुआ है, वो शायद 7 फरवरी तक चलेगा, लेकिन आप मान सकते हैं कि लगभग इतने बच्चों का बचा है, 5 से 6 या 7 हज़ार बच्चों का। ठीक है, बाकी सभी का अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो DVPST लगभग समाप्ति की ओर है। अब अपनी दौड़ शुरू हो रही है। 3 तारीख को एडमिट कार्ड आएंगे, फिर उसके बाद में द्वितीय चरण के 10 तारीख को आएंगे। जो 3 तारीख को एडमिट कार्ड आएंगे उनकी दौड़ जो है 10 तारीख से कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये हम लोगों ने पॉइंट कवर कर लिया। आप सबको दिख रहा होगा, एडमिट कार्ड के बारे में बात कर ली, दो चरण बताया गया उसके बारे में भी अच्छे से बात कर ली। फिर वही दौड़ के बारे में 10 फरवरी से बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, ऑफिशियल हो चुका है। अभी भी अगर भाई किसी ने दौड़ शुरू नहीं की है या सोच रहे हैं कि भाई आगे बढ़ सकती है या कुछ भी जो चीज़ें सोच रहे हैं, तो अच्छे से अपनी दौड़ प्रैक्टिस करो। ठीक है, 10 तारीख से अपनी प्रस्तावित है या 10 तारीख के लिए नोटिस आ गया है, 3 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने बात भी की थी कि भाई 10 तारीख से दौड़ शुरू है, तो एडमिट कार्ड फरवरी के फर्स्ट वीक तक कहीं ना कहीं आ जाएंगे और आप सबको दिख भी रहा होगा 3 फरवरी से डाउनलोड होंगे। ओके, और बाकी वो बातें हम लोगों ने कर ली थी कि 3 तारीख को लगभग आप कह सकते हैं कि 20-25 तारीख तक जिनका DV हो चुका होगा उनके हो सकता है डाउनलोड हो जाएं। और बाकी जो सेकंड चरण में मतलब जिनके एडमिट कार्ड आएंगे 10 तारीख को, वो हो सकता है जिनका DV अभी चल रहा है 25 तारीख के बाद से 27-28 इधर जो भी चल रहे हैं बच्चों के, उनके हो सकता है 10 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड हो। ठीक है, और बाकी मेल फीमेल का वो सारी चीज़ हम लोगों ने समझ ली। अब तक DVPST कितने बच्चों का रह रहा है, कितने बच्चों का होगा, ये भी बात हम लोगों ने कर ली। अब बात कर लेते हैं फीमेल कट ऑफ के बारे में। देखो, अभी है दौड़, तो अभी आपको पूरा फोकस देना चाहिए दौड़ पे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे हर मतलब दूसरा चैनल मतलब लगभग में कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इसीलिए मैंने अपने चैनल पे कट ऑफ की प्रेडिक्शन नहीं की है कि अच्छे से दौड़ हो जाए या दौड़ शुरू हो जाए। ठीक है, तब देखते हैं कितना रेशो आ रहा है पास्ट फेल का, तब उसके बाद में अनुमान लगेगा कि भाई हाँ कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी या सेकंड मेरिट आएगी या कितनी बढ़ेगी, 4 नंबर 5 नंबर। तो इसीलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी कट ऑफ न देख करके अपनी दौड़ पे फोकस करिए। अभी पूरा जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए दौड़ पे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, दौड़ शुरू हो जाएगी जब रिजल्ट आने लगेगा कि भाई हाँ 60% पास हो रहे हैं, 50%, 70%, उसके बाद में ही प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग ज़्यादा कट ऑफ और इस पे ध्यान मत दीजिए। अभी लगभग 10 दिन बचे हैं दौड़ को, तो पूरा फोकस, पूरा माइंड जो है अपना अच्छे से दौड़ पे करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें हैं जो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आई होंगी। जितनी भी बातें की गई इस वीडियो में सभी बिल्कुल अच्छे से हम लोग समझ लिए अच्छे से। ठीक है, बाकी आप बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से दौड़ते रहिएगा। जय हिंद।